जी दोस्तों, जी ये देखें कोरिया की ट्रेन। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ एविलेटर से। ऊपर स्टेशन था। अभी ये इसके अंदर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल दिखाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ बाहर से दिखा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर जाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह के होते हैं। इधर दोनों साइड में ट्रेन खड़े हैं। ये जो है ना, बहुत खूबसूरत ट्रेन होते हैं यहाँ के। अभी यहाँ पर जो है ना, ट्रेन का नंबर लिखे हुए हैं, जिसका डब्बा है उसी में चले जाओ। जैसा इसका नंबर है इधर, ये देखो वीआईपी जो है ना ट्रेन होते हैं इस तरह। ये सेम हवाई जहाज़ की जैसा होते हैं। खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है इन ट्रेनों में। सामान रखने का जगह भी है, मतलब जो लॉकर बोलते हैं ना हमारे मुल्कों में, दूसरा किस्म के सामान रखने की जगह होते हैं ट्रेन के अंदर। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल सही और साफ़ सुथरा। जो कचरा वगैरह फेंकना चाहे तो यहाँ फेंक दें और ये बंदा आके उठा लेता है यहाँ से। सफाई का मतलब यहाँ पर बहुत सख्ती है, पाबंदी ज़्यादा है। और ये स्मोकिंग रूम होगा मेरे ख्याल में, शायद वेटिंग करो या स्मोकिंग करो, आगे जाके पता चल जाएगा। हो सकता है शायद स्मोकिंग रूम हो या हो सकता है वेटिंग हो, मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मगर मैं फिर भी चलता जा रहा हूँ। देखो सारे पैसेंजर बैठ गए ना ट्रेन के अंदर। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि एक फ़िल्म आया था, ये जो ट्रेन टू बुसान, ये यहीं से निकला था, सियोल से फिर बुसान जाने के लिए उन्होंने फ़िल्म बनाया। शायद किसी बंदे को याद होगा। ट्रेन फॉर बुसान, ट्रेन टू बुसान फ़िल्म का नाम था। अभी देखो ऐसा चलते चलते ये ट्रेन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं ज़्यादा आगे चलना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने टिकट नहीं लिया और मैं सिर्फ यहाँ आ गया यूट्यूब के लिए। वैसा तो कुछ कर रहा हूँ नहीं, ऐसा कोई जुर्म नहीं है, जुर्म तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसे ही। ये देखें अभी लोग इसमें तस्वीर भी निकाल रहे हैं। मैं ज़रा देखता हूँ इसके अंदर कैसे पोजीशन है, ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए तो फिर मेरा पटीचर हो जाएगा। जल्दी से उतर जाऊँ, भरोसा नहीं है भाई, ये इस तरह होते हैं। उतर जाओ यहाँ से, ट्रेन निकल जाए तो फिर मेरे को टिकट नहीं लेने का सज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर तो हमारे दूसरे भी इंडिया पाकिस्तान की भी लोग हैं। जी सलाम वालेकुम। आप लोग पाकिस्तान में कौन सी जगह? फैसलाबाद। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं थोड़ा वीडियो कर रहा था, मैं इस तरफ घूमा रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। तो फैसलाबाद से आप लोग घूमने फिरने आया? नहीं, हम यहाँ पे काफ़ी देर से रहते हैं। अच्छा। तो मैं तो अभी 2 दिन हो गया, कल जा रहा हूँ फिर बैंकॉक। मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। जी कराची से। मैं देखा ना आप लोग का चेहरा हमारे चेहरों से मैच कर रहा था ना, इसलिए मैंने पूछा। और सब कह रहे थे ना यहाँ पर अभी सर्दी सुना है बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी कम होता है ना? हाँ जी, गर्मी कंपैरेटिवली कम होती है। ये जुलाई और अगस्त ये 2 आप थोड़ा मेरा यूट्यूब में थोड़ा बात कर सकते हो? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। एक पाकिस्तानी भाई मिला था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ज़रा कैमरा पे बात नहीं करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, उसका अपना। तो यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन नज़र नहीं आते हैं ना। यहाँ कहीं और जगह में होते हैं, बुसान में होते हैं, वगैरह में। हाँ जी, यहाँ पे भी काफ़ी है। जी लेकिन ये कि यहाँ पे वर्कर कम्युनिटी थोड़ी कम है। बुसान और देखू, हाँ वो उस तरह में ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा बाहर पड़ जाता है ना। मैं भी बुसान गया था, पिछला बार मैं आया था जब बुसान में गया था। तो मैंने ये लो कॉस्ट वाले ट्रेन में, पता नहीं उस वक्त टिकट पता नहीं 10, 12, 20 हज़ार कैसा कुछ होते हैं ना। जी। इसका कितना है? इसका ज़्यादा है ना? ये KTX है, KTX फास्ट ट्रेन है ना इसका कितना है यहाँ से बुसान, आपको अंदाजा होगा? नहीं, यहाँ इसका होगा 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार वॉन होते हैं जो यहाँ से बुसान तक जा सकते हो। कितना घंटे में ये पहुँचाता है? ये तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे में ही। अच्छा, और वो जो लो वाला दूसरी ट्रेन है, उसकी टिकट होगी तकरीबन 25 से 30 हज़ार, लेकिन वो तकरीबन 4 घंटे का है। अच्छा, फिर मैंने बड़ा गलती किया। मैं जाता तो कल मैं
वापस कल वापस आ जाता ना, कल मेरा रात को फ्लाइट है। सही सही सही। तो मैंने सोचा मैं डिले ना हो जाऊँ, कुछ मसला ना हो जाऊँ, और ऊपर से ये एयर एशिया का टिकट मैंने लिया ना, वो रिफंड भी नहीं करता है पैसा अच्छा और चेंज भी डेट नहीं करता है। तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा नहीं है फिर जाना। तो वैसे ही मैं आज यहीं टाइम निकाल रहा हूँ, कल इंशाल्लाह फिर मेरा फ़्लाइट है। चलो बड़ी शौक से आपको पकड़नी थी मेरी, ठीक है जी। मेरे को एक पाकिस्तानी भाई साहब मिला, उसने बता दिया और आप लोगों ने सुना भी ना। तो वो कह रहा था कि मैं कैमरा पे बुरा मान रहा था, वो जा रहा है सामने, लेकिन इसका मुंह उस तरफ पे कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये सियोल स्टेशन है जो मैंने आप लोगों को बताया। ये कह रहा था कि ये फास्ट ट्रेन है, ये तकरीबन 2 से ढाई घंटा तक पहुंचता है बुसान, जो एक शहर है जो मशहूर है। वैसे यहाँ पर एक जूजू आइलैंड भी है, जो इस वक्त जो है ना, मेरा वीज़ा 3 दिन तक है, तो इसलिए मैं रह नहीं सका वहाँ, जूजू आइलैंड जा नहीं सका। मतलब यहाँ पर मैं रहने के लिए मुझे इन्होंने स्टाम्प मार के दिया 3 दिन। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन नहीं, उन्होंने पूछा कि कितना दिन रहना चाहते हो, तो मैंने 3 दिन बताया, 3 दिन का स्टाम्प मार दिया उन्होंने। तो अब मैं अगर रिक्वेस्ट करूँ तो मुझे दे देंगे, लेकिन उसके लिए तो फिर वगैरह वगैरह पैसा वगैरह भी होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, अब तो इंशाल्लाह आते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे मुल्कों में जब एक बार 2 बार एंट्री होता है तो फिर वीज़ा आसानी से बाद में मिल जाता है। अच्छा, दूसरा एक ये कह रहा था कि ये तो फैमिली वाले थे ना यहाँ, मतलब काम करते हैं माशाल्लाह, और अच्छी सैलरी भी है यहाँ पर। दूसरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो अभी मैं इधर ही हूँ, मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ आज, फ़िलहाल मैं सिर्फ ऐसा ही थोड़ा सा ये वेडू भर रहा हूँ यहाँ पर। और एक दूसरा प्रॉब्लम भी है कि मैंने एयर एशिया का टिकट लिया है ना, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो शायद देखा। एयर एशिया का टिकट जो है ना मैंने लिया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो रिफंड भी नहीं कर सकते हो बदली मतलब नहीं कर सकते हो, और रिफंड भी नहीं होते हैं पैसे। तो दोस्तों कल तो रात को मेरा जाना ही पड़ेगा फिर। अगर मैं उसमें ना जाऊँ, कोई दूसरा फ्लाइट में जाऊँ मिसाल तौर पर, तो उसके लिए खर्चा वगैरह तो होना चाहिए ना। तो इस वजह से नहीं जा रहा हूँ, मतलब इसी फ़्लाइट में। तो एयर एशिया सबसे अच्छा फ़्लाइट है वैसे, अच्छा खासा लेकर आता है, लेकिन खाना पीना खुद खरीदना पड़ेगा। आप अब जब भी कभी भी कोई बंदा आ जाए एयर एशिया से कहीं भी सफ़र करें, तो एक बिस्किट 2 बिस्किट जो है ना अपना बक्स में डालो, ताकि ऊपर जो है ना जब टेकअप करता है फ़्लाइट, तो आपको इसी अपने बिस्किटों को खा लो, अच्छा है। नहीं तो फिर इसका अगर बाहर बिस्किट की कीमत यूँ समझ लो, अगर 20 रुपये है, तो एयर एशिया के अंदर 200 रुपये का पड़ जाएगा यही बिस्किट। तो दोस्तों ये जो कोरिया का जो मैंने ट्रेन आप लोगों को दिखाना था, अभी मैं अच्छा खासा रात की जो टाइम है, यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं भी कोई शहरों में। तो इस पाकिस्तानी भाई ने कहा कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बहुत कम हैं सिविल सिटी में, क्योंकि यहाँ पर तो सारे कोरियन के जो बड़े बड़े जो जॉब होते हैं ना, वो कोरियन लोग खुद करते हैं। जो इससे आगे जाओगे बड़ी सिटियों में, मतलब दूसरी सिटियों में सॉरी, तो वहाँ मिल जाते हैं। बोलते हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं ना, जैसे जंगल के इलाके में, गांव के इलाके में, वहाँ मिल जाते हैं पाकिस्तानी वगैरह वगैरह। तो आर्ट काम करते हैं, किसी पाकिस्तानी ने वहाँ पर शादी किया तो उसके लिए घर वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। तो बाकी ये जो यहाँ का जो निज़ाम है, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये हर प्लेटफार्म के अंदर जो है ना 3-3 पटड़ियाँ डाल के रखी हैं। एक जो है ना मालगाड़ी शायद बीच में से जाता होगा, और ये जो पार्किंग वाली जो ट्रेन है, यहाँ से पब्लिक पैसेंजर उठाते हैं। बीच वाला लाइन इसलिए काली है, कोई ट्रेन अगर यहाँ से निकल रहा है ना इमरजेंसी, कहीं और जगह जा रहा है, तो उसको रास्ता क्लियर है उसको। दोस्तों अभी मैंने तो आप लोगों को ये ट्रेन का अंदर भी ज़रा दिखा दिया, और दूसरी जानिब से ये जो है ना क्या बोलते हैं, इधर का अच्छा माहौल है और सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। मेरे को एक इंडियन आदमी मिला, उसने कहा कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, दूसरी जानिब से मैं यहाँ पर काम भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम पे। तो मैंने पूछा अपने पार्ट टाइम में काम, मैंने पूछा उसको कि आप पार्ट टाइम में काम करते हो तो कितना आपका इनकम है। उसने बोला इंडियन 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा जो है ना पार्ट टाइम में सिर्फ तनख्वाह मिलता है। उसके बाद मेरे को घर वगैरह सब कुछ है, फैसिलिटीज़ है, और ये बंदा यहीं कर अभी घूमने आ रहा था। तो उसने कहा कि वीकेंड के एंड में जो है ना यहाँ पर वीकेंड जो होता है ना, उसमें मतलब यहाँ पर पूरे रात स्टेशन खुला है, बाकी दिनों में तो 12 बजे रात को बंद होता है। आज वीकेंड है ना, कल शायद संडे होगा, तो आज का रात ये पूरा स्टेशन खुला है। मगर मुझे फिर भी जाना पड़ेगा, अगर मौका मिला तो मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर आज रात थोड़ा यहीं रुकूंगा। और एक ट्रेन और आ रहा है, देखो इसकी लाइट यहाँ पर चमक रहा है, वो बीच वाली पटड़ी से आ रहा है।
चलें, आज आप लोगों ने तो कोरियन ये क्या बोलते हैं ट्रेन, ये भी अच्छा खासा नज़दीक से, जैसा आप लोग खुद ही घूम रहे हैं यहाँ पर, ऐसा वीडियो बनाता हूँ मैं। ये देखो एक ट्रेन और आ गया, इसका तो ये नॉर्मल जैसा हमारे पाकिस्तान में होते हैं इसी तरह इंजन है, हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के इंजन होते हैं। दोस्तों ये ट्रेन का यहाँ से बुसान जाने के लिए भाई साहब कह रहा था कि 25,000 वॉन, और इसका जो है ना 40, 45 या 50 बता रहा था। ये 2 घंटे में और ये 4 घंटे में पहुँचता है। मैं जब पिछला बार मैं गया था बुसान में, मैं इसी ट्रेन में गया था। ये क्या होता है कि ये यूँ समझ लो लोकल स्टाइल है, ये कहीं रोक के जाता है, और इसका इंजन भी वही है जो डीजल यूज़ कर रहा है, आप लोगों ने देख लिया। और इसका जो है ना इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर हर पटरी के ऊपर इलेक्ट्रिक भी लगा हुआ है, लेकिन जो डीजल का इंजन है वो डीजल पे चलता है, और इलेक्ट्रिक वाले जो है ना इलेक्ट्रिक से चलाते हैं। चलें दोस्तों, अभी यहाँ से मैं धीरे धीरे निकलता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा ना हो कि कोई आके कुछ बोले। वैसे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे को फिर भी अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो चलते चलते जब स्टेशन ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो भी यहीं ख़त्म कर दूँगा, ये रेलगाड़ी के हवाले से। वैसे देखो कितना प्यार से लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, अच्छा खासा बहुत मज़ेदार जगह है। जापान में भी है और कोरिया में, ये सारे मुल्कों में, चाइना हो चाहे जापान हो, इन मुल्कों ने इसलिए तरक्की किया कि यहाँ पर अग्नि कल्चर अच्छा है। अगर हम लोग भी इस तरह सफाई का ख्याल करें और अपना अग्नि कल्चर अच्छा करें, एक दूसरे का एहतराम करें, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। हम लोगों का अंदर भी वही ताकत है जो अल्लाह ने इन लोगों को दिया है, मगर हम लोग जो है ना आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इस वजह से हम लोग पीछे हैं। अभी देखो ये लोग कितना सुकून का ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, किसी को ठोकर नहीं मार रहे हैं, डिस्टर्बिंग नहीं हो रहा है, प्यार से अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को टाटा कर रहा है, और मुझे तो कोई टाटा नहीं कर रहा है भाई। ये देखो इसकी गर्लफ्रेंड चला गई, और ये आके छोड़ने के लिए यहाँ से आसानी से जा रहे हैं, और ये अपना शायद बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए इधर आया होगा, और लोग आराम से बैठे हुए। ये ट्रेन अभी यहाँ से निकलेगा, और इतना पास जाता है जैसा हवाई जहाज़ में बैठा हुआ है। क्या मज़ा है यार। मेरे पास टाइम कम है वीज़े का, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये पेनेंसी का भी प्रॉब्लम है, इस वजह से माजरत अभी मैं इस वक्त जा नहीं सकता हूँ। फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुआ तो फिर जा सकता, इंशाल्लाह दोबारा अगर आना पड़े तो फिर जा सकता हूँ। तो मेरे लिए ये ट्रेन भी छोड़ो, ये ट्रेन भी छोड़ो, आगे वाला जो एवेले ट्रेन है उसमें चढ़े जाओ, भाग जाओ, मतलब यहाँ से मेरे लिए कोई मतलब वो नहीं है इस वक्त, ट्रेन के लिए सफ़र नहीं है। दोस्तों कोरिया, अभी जो जिस प्लेटफार्म से मैं आ रहा हूँ, ये देखो ये प्लेटफार्म का ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये ट्रेन अभी जा रहे हैं। 4 नंबर पे ये जा रहा है और 13 नंबर पे ये जा रहा है बुसान के लिए। शायद अभी थोड़ा देर के बाद इंग्लिश से वो आ जाएगा व्यू, क्या नाम है, हाँ अभी देखो बुसान जाने के लिए प्लेटफार्म नंबर 8, तो ये मेरे ख्याल में 8 है ये ट्रेन जो जा रहा है अभी नीचे से बुसान, और वो जो है ना वही 8 है, वही बुसान जा रहा है। सीउल की बात जो है ना कोरिया का सबसे बेस्ट सिटी दूसरा बुसान आ जाता है। मेरा भी दिल कर रहा है जाने को, लेकिन क्या करें भाई। चले मैं एक और ट्रेन आप लोगों को दिखाता हूँ जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया उससे भी ये ट्रेन ज़्यादा खूबसूरत है। चले मैं अभी जा रहा हूँ इस ट्रेन के पास। अब ये पता नहीं है ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, कौन सी सिटी में जा रहा है, लेकिन मुझे दिखाने में कोई मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हर जगह में पटरी के पटरी पड़े हैं भाई। स्टेशन देखने में तो छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा है भाई। इसके नीचे भी जो है ना मेट्रो चल रहे हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कि ये ज़मीन दिख रहा है, ये ज़मीन नहीं है, इसके नीचे भी ट्रेन चलते हैं। आवाज़ सुन रहे हैं ना आप लोग, ये ट्रेन वहाँ से चल रहे हैं शायद नीचे से। यहाँ पर एक स्टोर भी है, जो आपको कुछ खरीदना पड़े तो खरीद सकते हो। इस तरह का स्टोर है जो मतलब 7-Eleven की तरह, अगर जूस पेप्सी वगैरह वगैरह खरीदना पड़े तो यहाँ से खरीद के फिर आराम से अपना गर्लफ्रेंड के साथ इस ट्रेन में बैठो, ज़िंदगी का जितना मज़ा है ले लो। और ये इंजन है मेरे ख्याल में, ये डीज़ल वाले इंजन है या पता नहीं इलेक्ट्रिक इंजन है, और इस तरह चलते हैं।
दोस्तों ये कोई दूसरा ट्रेन होगा, इसका खूबसूरती तो और भी ज़्यादा है। इसकी देखो ये ऐसा जहाज़ की तरह इसके दरवाजे खुले हैं, क्या सफाई है यार इसके अंदर। और यहाँ पर बुकिंग का नंबर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर नो एंट्री लिखा हुआ है। देखो यहाँ से अभी बंद हो गया क्लास, ये पैक हो गया ये, और इससे उससे भी ज़्यादा पास चलता होगा शायद। जो ट्रेन मैंने आप लोगों को दिखाया वो उससे भी मतलब ये 1 नंबर में आ जाता है। तो ये ऐसा ही पता नहीं दूसरा साउथ साइड में जाता होगा या नॉर्थ साइड में। वैसे तो कोरिया इतना बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन ट्रेन ये सारी ट्रेन जो है ना 2-2.5 घंटे के अंदर अपना जगह में पहुंचते हैं। 2-2.5 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई अपना गर्लफ्रेंड के साथ आया और इन्जॉय करके जा रहे हैं। यहाँ टाइम टेबल लिखे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पर ये आगे मैं नहीं जाऊँ क्योंकि आगे जो है ना इंजन आ रहा है, और ये ट्रेन भी बहुत फास्ट है। बाकी जो सस्ते वाले ट्रेन होते हैं उसकी इंजन का डब्बा ऐसा होती है, इस तरह जो है ना वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इंजन इस तरह होते हैं जो सस्ता ट्रेन होते हैं। जो महंगे ट्रेन होते हैं तो बिल्कुल सांप की तरह खूबसूरत। जी दोस्तों ये देखो सियूल लिखा हुआ है, यही है स्टेशन। चलें फिर इससे और आगे जाके ये वीडियो ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है अब। ये देखो अपना गर्लफ्रेंड को कैसा गला लगा के खुदाफिजी के लिए आ रहा है, और ये साथ में बैठा हुआ है। बाकी मेरा तो यूँ जाना यूँ आना बस, ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई टेंशन। हवा में उड़ते जाओ, बस जहाज़ में बैठ जाओ। लंबे लंबे ट्रेन होते हैं कोरिया में ये। वैसे इसकी जो है ना अंदर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इस तरह, जो आपको अगर कोई डब्बा का टीटी होते हैं, मतलब इस तरह का टीटी होते हैं, इस तरह का माहौल जो है ना ये लोग देखते हैं। इस तरह इसके डब्बे होते हैं, डब्बे में लिखा रहता है जो है ना यहाँ से पब्लिक आ रहे हैं। बहुत बड़े होते हैं वैसे, ये देखें इतना लंबा होते हैं। चलें दोस्तों अभी यहाँ से निकलूँ क्योंकि मैं तो सफ़र नहीं कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर ट्रेनों को देख देख के फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। तो मैंने जितना दिखाना था आप लोगों को दिखा दिया। अब ये वीडियो मैं यहीं से ख़त्म कर दूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, इसी एविलेटर से मैं ख़त्म कर दूँ। बाकी अल्लाह मालिक है। यूट्यूब के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इस तरह जो है ना हर जगह में रिस्क लेना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ताकि लोग जो है ना वीडियो को देखें। देखिए कितना बड़ा स्टेशन है, देखो आप लोग भी, हर जगह में रेल ही रेल है ना। वो देखो लाल तक भी रेलगाड़ी चल रही है। ये कोरिया का सबसे बड़ा स्टेशन रेलवे का यही है, सियूल सिटी में पड़ जाता है। इसके बाद बुसान वगैरह, फिर कभी इंशाल्लाह मुझे जाना पड़े वहाँ पर, अगर कोरिया में आ गया तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बुसान का भी शहर दिखा दूँगा। बस वीडियो को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आइंदा जो है ना मैं किसी भी जगह में चले जाऊं तो आप लोगों को इंशाल्लाह एक एक चीज़ का बारे में मालूमात देते रहूँगा। खाना तो वैसे इस तरह होते हैं और प्राइस इस तरह लिखी हुई देखें। ये मीनू है, आपको क्या चाहिए 5000 से शुरू होता है। मैंने कहा ना आप लोगों के पास अगर 1000 का भी चीज़ मिलता है, सिर्फ वाटर, बस वाटर पियो, फिर पेट में मच्छी पालो अगर कुछ नहीं है पेट में तो 5000-6000 से सैंडविच शुरू हो जाते हैं भाईजान। ये पहले भी मैंने आप लोगों को दूसरे वीडियो में भी दिखाया, लेकिन फिर भी आ गया तो फिर भी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेशन तो इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। देखो इस तरह के सैंडविच भी होते हैं, ये पता नहीं क्या है यार। चलें अब मैं यहाँ से निकलूँ तो बेहतर है क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है रेलगाड़ी दिखाते दिखाते। अब यहाँ से देखो ये डायरेक्शन दिया गया ना, यहाँ से सीधा चलो, उधर से आने वाला रास्ता है वो देखो। यहाँ इन चीज़ों को भी ख्याल करो, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, मुझे क्या मुश्किल है। दोस्तों ये स्टेशन की बाहर ये नज़ारा है। अगर आप लोगों को कभी कोरिया आना पड़े तो
ये बाहर वाली जगह है, स्टेशन से बाहर। चलें ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ, ये रेलों के हवाले से। फिर अगला वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। ये इस तरह चलते हैं, देखो रात में स्क्रीन, ये बिल्डिंग का स्क्रीन इस तरह चलता है। ये कई सालों से इसी तरह है, ख़राब नहीं होता है। यहाँ के लोग जो है ना इतने टेक्निकल हैं और अच्छा खासा दिमागी लोग हैं, हर चीज़ बनाते हैं तो अच्छा खासा बनाते हैं। तो यही चमक देखो यहाँ भी लग रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हो इसी नज़ारे को। मगर इसमें यही दिखा रहा है बस, ये शॉपिंग वगैरह की चीज़ें। अगर कोई अच्छा सा मूवी डालें तो यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन सिर्फ अपना मतलब के लिए चीज़ दिखा रहा है बस, अपना जो है ज़रूर की चीज़। जी दोस्तों, फिर से मैंने अभी टिकट लिया ये सिविल स्टेशन से। मैंने खुद मशीन यूज़ किया और 500 रुपया जो है ना, 500 तकरीबन वॉन वो डिपॉजिट करो ताकि ये कार्ड फिर से ले लो दूसरा। और 4,550 टिकट का ओरिजिनल प्राइस है और बाकी 500 डिपॉजिट करो। जब आप वहाँ उतरूँगा तो ये कार्ड फिर से दूंगा मशीन पे, फिर 500 वापस हो जाएंगे, फिर से 500 रुपया वापस हो जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो ये मेरा मोबाइल लो है, बैटरी का, इसे क्या बोलते हैं, मोबाइल का बैटरी लो है। तो एयरपोर्ट में जो है ना चार्जर मिल जाता है, यहाँ भी रहता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो पे करना पड़ता है और उसके बाद बक्स में डाल के वगैरह वगैरह। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेन कहाँ, देखो मैंने कहा था ना कि ऊपर ट्रेन खड़ी है, देखो इसके ऊपर भी ट्रेन खड़ी है, जो प्लॉट दिख रहा है ना वो बुसान के लिए मैंने दिखाया ना आप लोगों को। तो ये इंचन एयरपोर्ट के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी देखो ये देखो लिखा हुआ है इंचन एयरपोर्ट टर्मिनल 1 चाहे टर्मिनल 2, जिधर आपका मर्ज़ी। अभी ये सारे एयरपोर्ट जा रहे हैं ये पैसेंजर। ये ज़मीनों के अंदर भी देखो इन्होंने पूरा मार्केट बाज़ार बना के रखा है स्टेशनों का। यहाँ देखें इंचन एयरपोर्ट इस तरफ, ठीक है, और ये कोई दूसरा साइड होगा ऑल ट्रेन स्टॉप। मैंने ये ट्रेन का टिकट लिया और अभी मैं इंचन जा रहा हूँ। तो कल मेरा फ़्लाइट है, आज के दिन निकल के कल मैं फ़्लाइट, आज रात में एयरपोर्ट में ठहरूँगा। इससे फिर ये फ़ायदा होगा, ये देखो पब्लिक जैसा मैं आ गया दरवाज़ा भी खुल गया, पब्लिक जा रहा है इसके अंदर, जिसको जो सीट मिले, अगर जिसको ना मिले तो बदनसीब है। मगर ये बुढ़ी बैठा हुआ है अभी, ये देखो तो लड़कियां खिड़कियां बहुत है भाई, ये देखो। ये सारे एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और यहाँ भी तो खाली पड़ा है, मैंने क्यों उधर दबा के लिया। ये देखो ये अभी जा रहा है इंचन की तरफ। ये देखो कितनी स्टेशन है, ये सारे स्टेशनों को क्रॉस करके फिर ये एयरपोर्ट पहुंचेगा। अभी तो कोरिया लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन बाद में इंग्लिश में भी ऑप्शन दिखाएगा। अभी देखें कॉल सेंटर वगैरह वगैरह यहाँ पर है, अगर कोई चीज़ जैसे हाँ यहाँ देखें। अभी वैसे में हम लोग यहाँ हैं, यहाँ से तकरीबन मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 1 पे। दोस्तों आप लोगों से कोई भाई आ जाए कोरिया में तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेन जो है ना टिकट ले लो यहाँ आप लोग बिल्कुल सिविल तक लेकर आएंगे। अभी ये सिविल है, इसके बाद 1 2 3 4 5 एक और एयरपोर्ट है यहाँ पर, उसके बाद फिर वगैरह वगैरह जो अभी इसने हटा दिया। तो अभी रात का जो है ना ये ट्रेन है, देखो ये सिचुएशन है कोरिया में, गेट बंद हो गया, एयरपोर्ट का लिखा हुआ है टर्मिनल 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर अभी गोरे वगैरह को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर जो होते हैं ना गोरे भी होते हैं, वहाँ बाकी सारी कोरियन पे। फिर से देख लो अभी इसका अगला स्टेशन तो ये आ रहा है, फिर इसके बाद ये वगैरह वगैरह तकरीबन 10-12 स्टेशन के बाद एयरपोर्ट आ जाएगा। ट्रेन इतना फास्ट चल रहा है लेकिन हिलता नहीं है। मैं तो किसी चीज़ को नहीं पकड़ा हूँ फिर भी नहीं गिर रहा हूँ मैं, यानी इतना फास्ट जा रहा है। देखो यहाँ से पता चल जाता है।
अभी देखें ये ट्रेन खाली हो गया, अभी एयरपोर्ट आने वाला है, इतना पास चल रहा है। देखो दरवाजे से आपको पता चल जाएगा कितना पास चल रहा है। सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ बस, अभी लोग सब उतर गए बाकी स्टेशनों में, अभी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और आराम से मैं बैठा हूँ। ट्रेन का आवाज़ देखिए कितना स्पीड से चल रहा है। ये टर्मिनल कार्गो आ रहा है, इसके बाद टर्मिनल 1 आ जाएगा, फिर टर्मिनल 2 इसका आता है। इसका फिर बंद हो गया, अभी एयरपोर्ट कार्गो आ गया, इसके बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आ जाएगा। कितना लंबा होते हैं देखो इस तरह। ट्रेन भी बहुत लंबे होते हैं और अभी खाली पड़ा हुआ है इसलिए कि स्टेशन पहुंच गया अभी इससे आगे टर्मिनल 1 है, उसके बाद फिर टर्मिनल 2, लेकिन मैं टर्मिनल 1 पे उतरता हूँ क्योंकि मेरा एयर एशिया टर्मिनल 1 की डायरेक्शन में लिखा हुआ है। कितना फास्ट चलते हैं यहाँ पे ट्रेन। International Airport Terminal 1. आप लोगों ने International Airport Terminal 1. The doors are on your right. Please confirm your airline and terminal before getting off the train. 前方大站是滨江国际机场1号航站楼，滨江国际机场1号航站楼站。前往滨江国际机场1号航站楼和2号航站楼的乘客，下车前请 ये मेरे घर में कुछ 和航站楼。 प्रेगनेंट के लिए जो औरत का जो वेट बड़ा होता है ना, सीट और का प्रेगनेंट हो गए, इसमें नहीं बैठने का, इसमें बैठने का है, जिसमें मर्जी है बैठ सकते हो। ट्रेन खाली हो गया तो कभी ट्रैफिक हो। यहाँ की ट्रेन बहुत फास्ट चलती है अभी कोरिया की। अब देखो आ गया ना टर्मिनल 1, इसके बाद टर्मिनल 2 है, लेकिन मैं यहाँ उतरता हूँ। यहाँ मुझे बताएगा डोर कौन से सेट खुल जाता है, यहाँ नहीं खुल जाएगा तो यहाँ खुल जाएगा, तो मैं सही कोई जुगाड़ नहीं। अभी बताएगा डोर कहाँ खुलता है। तो देखो इतने स्टेशन मैंने क्रॉस कर दिया अभी सारे, अभी मैं यहाँ आ गया टर्मिनल 1 पे, फिर टर्मिनल 2 इसका आखिरी स्टॉप है। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप लोग कोरिया आ जाओगे तो इतना मुश्किल नहीं है। हो गया, खुल गया डोर। यही ट्रेन था दोस्तों जिसमें मैं बैठ के आ रहा हूँ। तो देखें इसका टर्मिनल एयरपोर्ट 2 के लिए फिर आगे जाएंगे। चलें, अब मैं इसमें से उतर गया हूँ। अब देखो मैं जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ जो है ना एक लोकल ट्रेन होता है या मेट्रो भी होता है, वो भी इतना साफ होते हैं। देखो अभी ये आगे जा रहा है, इसका दौड़ बंद हो जाएगा। अच्छा अभी वो ट्रेन बंद हो गया, फिर इसमें ये निकल जाएगा। ये तो अभी टर्मिनल 1 से 2 से आ रहा है, अभी ये थोड़ी देर के बाद टर्मिनल 1 पे जाएगा। अभी देखो इससे बंद हो गया डोर, अभी ये आगे टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आगे ऊपर जाऊंगा। टर्मिनल 1 में मेरा आज का थोड़ा यही रुकने का है। कल सुबह का फ़्लाइट है यानी कल का दिन का फ़्लाइट है, तो
तैयारी यहीं पर होगा, क्योंकि हॉस्टल तो मैंने चेकआउट किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। सिविल स्टेशन में चार्जर नहीं मिल रहा था मुझे, तो क्या बोलते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो सारे बैटरी मोबाइल की और कैमरे की सारी जो है ना अभी डाउन हो चुके हैं। ये आखिरी मोबाइल का जो बैटरी है, मैं इससे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो यूट्यूब के लिए सॉरी कर रहा हूँ। अब आ गया मैं यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ से कैसा जाना है, यहाँ का डायरेक्शन अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। वहाँ उतर जाओ, वहाँ से फिर बाहर निकलते ही पैसा फिर कहाँ से ले लूँ भाई, रिफंड मनी मेरा 500 रिफंड बाकी है ना, वो देने का है मुझे। चलो उसको जाके पूछ लेता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे से गलती हो जाए फिर 500 भी चला जाए। जी दोस्तों, यहाँ से अभी मैं निकल गया हूँ। अभी देखो ये कार्ड मेरे हाथ में है। जैसा ये देखो, पहले आप लोग ये चीज़ देखो ना, ये जैसा आप लोग कोरिया आ जाओगे ना, तो ये सिविल स्टेशन है और ये टर्मिनल 1 है जो मैं अभी उतरा हूँ, ये टर्मिनल 2 है। जैसा आपका फ्लाइट टर्मिनल 2 या टर्मिनल 1 पे आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से सीधा 4500 जो है ना 1 वो लगेगा। उसके बाद आप ये सारे स्टेशनों को क्रॉस करके सिविल स्टेशन पे चले जाओ, मेन स्टेशन है ये। यहाँ से आपको बुसान कहीं भी जाओ तो बड़े बड़े ट्रेन मिल जाते हैं, बाकी स्टेशनों से भी मिल जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी स्टेशन से जल्दी मिल जाते हैं आपको ट्रांसपोर्ट। देखो अभी ऑल स्टेशन स्टॉप जो ट्रेन सबवे भी लिखा हुआ है। चलो अभी मैं ये अपना पैसा तो पहले निकालूं। कौन सी मशीन है भाई, डिपॉजिट रिफंड, देखो ये लिखा हुआ है ना डिपॉजिट रिफंड। तो अभी मैं ये आप लोग के सामने ये कार्ड इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। चल जा, अभी मेरा 500, 감사합니다. ये देखो पूरा 500 रुपया यहाँ का निकल गया। ये जो मैंने डिपॉजिट किया था ये वापस मुझे मिल गया। चलें, ये मालूमात भी आप लोगों को दे दिया। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ। अब मैं ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, वो मेरे ऊपर है। दोस्तों एयरपोर्ट ये कोरिया वाली जो है ना, बहुत है इसका पास दिमाग, मतलब इन लोगों का पास बहुत ज़्यादा है। वो ऐसा पता चल जाता है, जैसा कि अभी रात हो गया, इन्होंने कुछ लाइटों को कम कर दिया ताकि लोग जहाज़ का फ्लाइट जो होते हैं ना जहाज़, उसका वेटिंग में आराम से अपना नींद भी पूरा कर सकें। अभी ये चीज़ का मुझे ज़रूरत था, वहाँ सिविल स्टेशन में नहीं मिल रहा था लेकिन पैसे ले रहे थे। मैंने सोचा एयरपोर्ट में फ्री है, फिर क्यों ना आ जाऊँ। तो मैं यहाँ आके अभी ये मोबाइल भी चार्ज कर दूँगा और ये जितने वीडियो हैं सबको भी यूट्यूब में डाल दूँगा। इधर फ्री वाईफाई भी फ्री है और ऊपर से सो भी सकते हो आराम से बैठ कर। अभी मैं कहीं भी जा रहा हूँ, यहाँ जो है ना अगर बैठोगे तो फिर आपको चार्ज करने के लिए दुश्वारी होता है। यहाँ अगर बैठोगे तो आपको आसानी से चार्ज कर सकते हो। ये इतना ही नहीं है, एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी थोड़ा क्वाइट सिचुएशन है, थोड़ा यहाँ बैठ जाऊँ। चले, मैं तो आप लोगों को पहले ये चीज़ भी दिखा दूँ। अभी जो मैं आया ना, ये ट्रेन है देखो। चलें दोस्तों, यहाँ अभी ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नया वीडियो जो है ना फिर से बनाता हूँ, तो उसमें फिर अच्छा खासा सही वीडियो फिर बनाएंगे। अब देख लिया, ये था ये यहाँ का सिक्का 500 रुपया है यहाँ का। इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक बिस्किट भी नहीं मिलेगा, मगर पानी जो है ना बाहर 700 रुपये का यहाँ का मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर पानी भी 1200-1300 का होगा, क्योंकि एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट में हर चीज़ महंगा होता है। तो ये जो मैं अभी आया और यहाँ से वापस जाओगे तो वापस ट्रेन में जा सकते हैं वापस, और दूसरे साइड पड़ जाता है और ये साइड पड़ जाता है। तो दोस्तों ये ट्रेन में मैं जो आया, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा फास्ट था, पता नहीं क्या, इसमें थोड़ा और कमती पैसा लग जाता था, लेकिन ये जिसमें मैं अभी आया हूँ ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा फास्ट था। 4500 इसका लगा और यहाँ से भी शायद 4500 का लगे, और या हो सकते 2000 लगे, या हो सकता है ये जाने वाला रास्ता है और ये आने वाला रास्ता है, ऐसा ही होगा। और इधर 2 ऑप्शन है ना, एक तो एक्सप्रेस है, एक तो ऑल स्टाफ। मैंने तो ऑल स्टाफ का लिया 4500 का,
500 4,500 और 50 रुपया ज़्यादा। और जो एक्सप्रेस है उसका तो थोड़ा और ज़्यादा होगा, उसका लेने का ज़रूरत नहीं है। ये कि रेल भी तो बहुत फास्ट है लेकिन इसका स्टॉप ज़्यादा है बस। चलें दोस्तों, ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, उसके बाद फिर मिलेंगे नया वीडियो पे। खुदा हाफिज़।